हे दिस इज नवदीप सिंह। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नॉर्मल सब ग्रुप। परसमान्य उपसमूह क्या है? परसमान्य उपसमूह वास्तव में होता क्या है, इसको देखते हैं। जैसे कोई ग्रुप जी है तो ग्रुप जी के मान लेते हैं, ग्रुप जी में एक सब ग्रुप है एच और उसके क्या है वाम तथा दक्षिण छह समुच्चय बराबर हों। ये कर्म, यदि ये कर्मण्य में ग्रुप है तो ये निश्चित रूप से है, लेकिन यदि कर्मण्य में ग्रुप नहीं है फिर भी ए एच बराबर किसके है, एच ए के है, तो यह ग्रुप एच क्या कहलाता है, परसमान्य उपसमूह कहलाता है। परिभाषा क्या है, किस प्रकार होगी परिभाषा? किसी समूह जी का उपसमूह एच जी का परसमान्य उपसमूह कहलाता है यदि x बिलोंग्स टू जी, प्रत्येक x बिलोंग्स टू जी, h बिलोंग्स टू h के लिए क्या है, h इनवर्स बिलोंग्स टू किस में से है, H में से है, तो यह जो ग्रुप है H वह क्या कहलाता है, परसमान्य उपसमूह कहलाता है इसका, G का। एक उदाहरण के लिए जैसे G एक ग्रुप है गुणन संक्रिया के लिए और N को हमें सिद्ध करना है कि N G का क्या है, परसमान्य सब ग्रुप है। इसको N इस प्रकार दर्शाते हैं, N G का परसमान्य सब ग्रुप है। किस प्रकार सिद्ध करेंगे? सबसे पहले हमें सिद्ध करना होगा कि यह इसका उपसमूह है या नहीं है। यदि उपसमूह है तो फिर आगे सिद्ध करेंगे, फिर दूसरा पार्ट सिद्ध करेंगे क्या इसका नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं है। पहले सिद्ध करते हैं सब ग्रुप है या नहीं है। तो सब ग्रुप के लिए क्या सिद्ध करते होते हैं? सब ग्रुप में सिद्ध कर देते हैं अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू, दो अवयव एन में से लेंगे और उनका सिद्ध क्या करेंगे, अल्फा बीटा इनवर्स बिलोंग्स टू किस में से है, एन में से है। अल्फा बीटा इनवर्स किस में से है, एन में से है, तो वह ग्रुप एन, वह समुच्चय एन क्या कहलाएगा, इसका उपसमूह कहलाएगा। चलो सिद्ध करते हैं। मान लेते हैं अल्फा किस प्रकार है, B1 1 0 B1 1, और बीटा हमारे पास किस प्रकार है 1 0 B2 1। अब हमारे पास बीटा इनवर्स ज्ञात करना है, तो बीटा इनवर्स ज्ञात करने का आसान तरीका, इसको इसी चिन्ह कर देना है और इन दोनों के चिन्ह कर देना -B2, तो हमारे पास बीटा इनवर्स आ गया। तो अल्फा बीटा इनवर्स तो क्या आएगा हमारे पास, अल्फा बीटा इनवर्स 1 0 B1, और हमारे पास बीटा इनवर्स क्या आएगा 1 0 -B2 एंड 1। दोनों का अगर मल्टीप्लाई तो किया जाए तो क्या आ जाएगा 1 0 B1 -B2 एंड 1। अब हमें यहाँ पर शर्त क्या होती है, B बिलोंग्स टू R, तो B1 एंड B2 बिलोंग्स टू R में से है, इसका अर्थ क्या होगा, B1 -B2 भी किस में से होगा, R में से होगा। इसका अर्थ क्या है, अल्फा माइनस बीटा किस में से है, N में से है। अर्थात यह तो सिद्ध हो गया कि यह क्या एक सब ग्रुप है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि यह क्या एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या सिद्ध करेंगे, सेकंड पार्ट अपन लेके चलते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हमें सिद्ध क्या करना होता है, अल्फा बिलोंग्स टू N, अल्फा बिलोंग्स टू N एंड G में से कोई एक अवयव लेना है, वो मान लेते हैं X, X बिलोंग्स टू G। किस प्रकार है, अल्फा किस प्रकार है, इसे ले लेते हैं अल्फा 1 0 B1, इस प्रकार लेते हैं। और X किस प्रकार है हमारे पास, ये रहा X A 0 B और D, ये हमारे पास क्या आ गया X आ गया। अब हमें सिद्ध क्या करना पड़ता है नॉर्मल सब ग्रुप के लिए, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए ये चीज में सिद्ध करनी पड़ती है, X अल्फा X इनवर्स किस में से आना चाहिए, N में से आना चाहिए। तो हमें X पता है, अल्फा पता है, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, X इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो X इनवर्स क्या आएगा 1/x और जॉइंट ऑफ X, 1/x कितना आएगा AD, यानी क्या आ गया 1/AD, और हमारे पास और जॉइंट ऑफ है DA 0 -B, ये हमारे पास क्या आ गया, जॉइंट ऑफ आ गया। अब इसे एक अंदर गुणा कर देंगे, अंदर गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव के साथ इसका क्या होगा, भाग होगा। तो क्या आएगा 1/A -B/AD 0 1/D, ये हमारे पास आ गया X इनवर्स। अब हमें ज्ञात क्या करना है, X अल्फा X इनवर्स। तो X अल्फा X इनवर्स क्या आएगा, X अल्फा देख लेते हैं, X क्या है हमारे पास A B 0 D, और हमारे पास क्या 1 0 B 1 एंड 1/A
0 माइनस बी अपॉन ए डी अपॉन 1 अपॉन डी। इसको अगर हल किया जाए तो क्या आएगा, इसको हल करने पर आएगा 1 ए बी अपॉन डी 0 1। अब ए बी अपॉन डी किस में से, आर में, तो यानी ये किस में से है, एन में से। इसका अर्थ क्या हो गया, एक्स एल्फा एक्स इनवर्स किस में से है, एन में से है। इसका अर्थ क्या हो गया, एन जो हमें दे रखा है वो हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है, यानी परसमान्य सब ग्रुप है। इसकी कुछ चीजें ध्यान रखनी है। सरल समूह क्या है, यदि किसी समूह का कोई भी उचित परसमान्य उपसमूह, उचित और अनुचित क्या होते हैं, उचित अनुचित तो एक तो हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट और एक क्या हो गया जी, स्वयं जी। इन दोनों को छोड़कर जो भी परसमान्य होंगे हमारे पास वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास उचित होंगे। सरल समूह क्या होगा, यदि किसी समूह का कोई भी उचित परसमान्य उपसमूह में विद्यमान नहीं हो, कोई भी विद्यमान नहीं हो, तो वह क्या कहलाता है, सरल समूह कहलाता है। और जैसे कि उदाहरण के जरिए अभाज्य कोटि का कोई भी ग्रुप होगा, अभाज्य कोटि के जितने भी ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, वो सरल समूह ही होते हैं, क्योंकि उनका अभाज्य कोटि का कोई भी उचित उपसमूह विद्यमान, परसमान्य उपसमूह विद्यमान नहीं होता। हैमिल्टनी ग्रुप क्या है, प्रतिआबेली समूह का प्रत्येक उपसमूह सामान्य हो, प्रत्येक उपसमूह क्या होना चाहिए, परसमान्य है, तो वह जो समूह कहलाएगा वो हमारे पास कौन सा होगा, हैमिल्टनी उपसमूह होगा। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसके प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल सबग्रुप के प्रगुण क्या हैं। थ्योरम 3.1, क्रमनिय में समूह का प्रत्येक उपसमूह एक परसमान्य उपसमूह होता है। माना जी एक क्रमनिय ग्रुप है, तथा इसके उपसमूह हैं H1 है, उपसमूह मान लेते हैं, इसके उपसमूह है H है। हमें सिद्ध करना है कि H इसका जो उपसमूह है वो एक परसमान्य उपसमूह है, सभी के लिए है। H जितने भी उपसमूह है उसको व्यक्त करता है। तो उपसमूह के लिए क्या सिद्ध करेंगे, हम लेंगे X बिलोंग्स टू G एंड H बिलोंग्स टू H। हम इसके लिए सिद्ध करेंगे कि X इनवर्स बिलोंग्स टू किसी में से है, H में से है। हम लेके चलते हैं इसको X इनवर्स, ठीक है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्रमनिय में है, तो ग्रुप क्रमनिय में है और X और H किस में से हैं, G में से हैं, दोनों के दोनों। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, HX लिख सकते हैं, X इनवर्स। और X इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, इसका अर्थ क्या आ गया H। और H किस में से है, कैपिटल H में से है, यानी X इनवर्स किस में से है, H में से है। अर्थात इसका प्रत्येक सब ग्रुप क्या होता है, एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अर्थात क्रमनिय ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। अगला है थ्योरम 2, किसी समूह G का कोई उपसमूह H एक परसमान्य उपसमूह होगा यदि और केवल यदि XH इनवर्स X1 इक्वल टू H, यानी X इनवर्स क्या है, H के बराबर है। प्रूफ, फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। माना HG का सब ग्रुप है और इसके लिए हम सीधे क्या करेंगे, X इनवर्स बराबर किसके है, H के हैं। क्योंकि इसका सब ग्रुप है इसलिए X बिलोंग्स टू G तथा H बिलोंग्स टू H के लिए क्या लिख सकते हैं, X इनवर्स बिलोंग्स टू H, बिलोंग्स टू H। प्रत्येक X के लिए इस प्रकार विद्यमान है और प्रत्येक H के लिए है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, X इनवर्स, यानी H के सारे मान ले लिए जाए तो ये किसका सबसेट होगा, H का ही सबसेट होगा। क्वेश्चन फर्स्ट। अब इसी से दूसरी सिद्ध कर देंगे। इसी लेके चलते हैं X इनवर्स सबसेट किसका है, H का सबसेट है। अब इसके दोनों तरफ क्या ले लेंगे, X इनवर्स ले लेंगे, X इनवर्स X इनवर्स X इनवर्स X। तो इसको भी इसी प्रकार लिखेंगे, X इनवर्स H X। तो X इनवर्स X
आइडेंटिटी एलिमेंट, और इधर भी एक्स इनवर्स एक्स क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी एक्स इनवर्स एच एक्स, यानी एच सबसेट किसका है, एक्स इनवर्स एच एक्स का क्या है, सबसेट है। इसका अर्थ क्या हो गया, समीकरण 1 और 2 से देखा जाए तो एक्स एच इनवर्स बराबर किसके हो गया, एच के हो गया। अब इसका विलोम है, सेकंड पार्ट, इसका विलोम करना है कन्वर्सली। अब क्या लेके चलेंगे, अब लेके चलेंगे एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर किसके है, एच के, और हम सिद्ध क्या करेंगे, एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, क्योंकि इसके बराबर है। इसका अर्थ क्या हो गया, एक्स एच एक्स इनवर्स सबसेट किसका है, जी का है। इसका अर्थ क्या हो गया, एक्स एच एक्स इनवर्स किस में से बिलोंग करता है, एच में से बिलोंग करता है, अर्थात इस प्रकार की स्थिति आती है तो क्या लिखते हैं, एच जी का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। नेक्स्ट, यदि किसी जी का कोई उपसमूह एच एक परसमान्य उपसमूह होता है यदि और केवल यदि एच का प्रत्येक वाम सह समुच्चय एच का दक्षिण सह समुच्चय हो, यानी कि वाम सह समुच्चय दक्षिण सह समुच्चय के बराबर होगा, यानी नॉर्मल सब ग्रुप है यदि और यदि केवल यदि एक्स एच बराबर किसी के है, एच एक्स के है, एक्स बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू किसमें से है, जी में, प्रत्येक इसका वाम सह समुच्चय दक्षिण सह समुच्चय के क्या होगा, बराबर होगा। पहला दो पार्ट सिद्ध करेंगे, पहला पार्ट लेंगे, मान लेते हैं एच जी का क्या है, सब ग्रुप है, और हमें सिद्ध करना है कि एक्स एच बराबर किसके हैं, एच एक्स के बराबर है। क्योंकि इसका नॉर्मल सब ग्रुप है तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू किसमें से है, जी में से है। और पिछली थ्योरम में करके आए थे कि यदि इसका नॉर्मल सब ग्रुप हो तो एक्स एच एक्स इनवर्स सबसेट किसका होता है, या बराबर किसके होता है, एच के होता है। अब एच के बराबर है एक्स एच एक्स इनवर्स, क्या ले लेंगे, दोनों तरफ एक्स ले लेंगे क्योंकि कैंसिलेशन पॉलिसी इसमें लागू होती है। तो एक्स एच एक्स इनवर्स एक्स, एक्स एच एक्स इनवर्स एक्स इक्वल टू एच एक्स, और हमारे पास क्या जाएगा, एक्स एच आइडेंटिटी एलिमेंट एच एक्स। इसका अर्थ क्या हो गया, एक्स एच बराबर किसके है, एच एक्स के बराबर है, अर्थात प्रत्येक वाम सह समुच्चय दक्षिण सह समुच्चय होता है। दूसरा इसका विरोध, कन्वर्सली प्रूव करेंगे इसको, तो इसी हम क्या लेके चलेंगे, एक्स एच इक्वल टू एच एक्स लेके चलेंगे, और हम सिद्ध क्या करेंगे, एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। इसके लिए हम क्या सिद्ध करेंगे, एक्स एच एक्स इनवर्स किस में से है, एच में से है। कब, जब एक्स और एच, एक्स किस में से है, जी में से, एच किस में से है, एच में से है। तो इसमें बिल्कुल इसी प्रकार करेंगे, एक्स इनवर्स एक्स एच इक्वल टू एच एक्स एक्स इनवर्स, तो क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट एच इक्वल टू एक्स इनवर्स एक्स, एच बराबर क्या आ गया, एक्स इनवर्स एच एक्स। और ये पिछली थ्योरम में करके थे, यदि एच एक्स इनवर्स एक्स के बराबर है तो वह क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, यानी एच केवल और केवल यदि की स्थिति थी, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। नेक्स्ट, हम किसी समूह जी का उपसमूह है एच एक परसमान्य उपसमूह होगा यदि और केवल यदि जी में एच के किन्हीं दो दक्षिण या वाम सह समुच्चयों का गुणन एच का एक दक्षिण सह समुच्चय होता है। यानी इसका कहने का अर्थ है यदि एच जी का परसमान्य नॉर्मल सब ग्रुप है, एच ए एच बी बराबर किसके होगा, एच ए बी के बराबर होगा। तो इसको सिद्ध करते हैं। फर्स्ट पार्ट हम लेके चलते हैं, माना एच सबसेट है जी का, हम प्रूफ करेंगे कि एच ए एच बी बराबर क्या होता है, एच ए बी होता है। तो हम लेके चले हैं एच इस प्रकार नॉर्मल सब ग्रुप है, माना एच ए तथा एच बी एच के जी में दो परसमान्य सब ग्रुप है, परसमान्य सब ग्रुप हैं। अब हमें पता है कि ए यदि ए बिलोंग्स टू एच ए, या इस प्रकार ले लें, A belongs to HA and B belongs to HB, then we can written as H1A belongs to HA, H1A belongs to HA and H2B belongs to
HB, then H1A H2B belongs to HAB, HB इस प्रकार है। अब हमें क्या देखेंगे आगे, अब हम लेके चलेंगे इसको H1A H2B, इसको किस प्रकार लिख सकते हैं H1। अब हम क्या करेंगे, H1 को इधर ले आएंगे, A को इधर ले लेंगे, क्योंकि इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे H1A H2B। अब AH2 बराबर किसके हुआ, H2A के, क्यों, कर्मण्य में नहीं है लेकिन परसमान्य सब ग्रुप के अवयव हैं ये किसके, H के, तो परसमान्य सब ग्रुप की शर्त क्या आती है, AH2 बराबर H2A, परसमान्य है ना H, इसके लिए लिख लेंगे, तो क्या लिखेंगे H1 H2AB। इसका अर्थ क्या होगा, H1 and H2 बिलोंग्स टू H, तो इसका अर्थ क्या हो गया H1 H2AB बिलोंग्स टू H, और H1 H2AB किसके बराबर सिद्ध किया अपने, इसके बराबर, यानी H1A H2B बिलोंग्स टू H, यानी इसका अर्थ क्या होगा, किस में से लेके चले थे, सॉरी AB, HB में से लेके चले थे और किस में प्रूव कर दिया, HAB में प्रूव कर दिया। इसका अर्थ क्या हो गया, HB सबसेट ऑफ HAB फर्स्ट। अब दूसरे के लिए प्रूव करना होगा कि HAB सबसेट किसका है, इसका सबसेट है। अब इसमें से कोई एक का अवयव लेके चलते हैं, HAB बिलोंग्स टू HAB। अब HAB को किस प्रकार लिख सकते हैं, HAB को लिखेंगे HA और इसको लिखेंगे E आइडेंटिटी एलिमेंट B। आइडेंटिटी एलिमेंट किस में से, H में से, अर्थात ये किस में से है, H में से है। इसका अर्थ क्या हो गया, HAEB बिलोंग्स टू HAHB, अर्थात HAB किस में से हो गया, बिलोंग्स टू HAHB में से, किस में से लेके चले थे, HAB में लेके चले थे। इसका अर्थ क्या हो गया, HAB सबसेट ऑफ HAHB। अब समीकरण 1 और 2 से देखा जाए तो हमारे पास क्या आएगा, HB बराबर किसके होगा, HAB के बराबर होगा। कंप्लीट। अब इसका विलोम करते हैं, विलोम क्या होगा इसका, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, इसका उल्टा सिद्ध करना है। अब हम लेके चलेंगे कि HAB बराबर किसके है, HB के है, और हम सिद्ध करेंगे कि H नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, G का। और नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए हम क्या सिद्ध करेंगे, H1 या H2 जो भी आएगा, इनवर्स बिलोंग्स टू किस में से है, H में से विद्यमान है। अब X एंड X इनवर्स बिलोंग्स टू G, दोनों अवयव किस में से हैं, G में से हैं। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, HX इनवर्स। इस थ्योरम से लिखा जाए तो क्या लिखेगा, XX इनवर्स, यानी इसका अर्थ क्या हो गया, HX इनवर्स इक्वल टू H। तो हम इसको लिखेंगे H1X H2X इनवर्स बिलोंग्स टू किस में से हो गया, H में से। अब हम लिखेंगे H2, H इनवर्स ले लेंगे, H इनवर्स H2X इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इनवर्स बिलोंग्स टू H। नाउ H इनवर्स H आइडेंटिटी एलिमेंट, X H2X इनवर्स सॉरी X इनवर्स, तो हमारे पास क्या आएगा, HX इनवर्स X बिलोंग्स टू H, ऑलरेडी बिलोंग्स टू H, तो ये किस में से आ जाएगा, बिलोंग्स टू H। इसका अर्थ क्या हो गया, HG का परसमान्य सब ग्रुप है। नेक्स्ट, किसी समूह के किन्हीं दो परसमान्य उपसमूहों का सर्वनिष्ठ भी एक क्या होता है, उपसमूह होता है। इंटरसेक्शन भी क्या होता है, उपसमूह होता है। किस प्रकार होता है वो अपने देखते हैं। माना H1 तथा H2 G के दो परसमान्य उपसमूह हैं।
मान लेते हैं जी है और ये इसके दो उपसमूह हैं H1 एंड H2। तो हमें ये वाला हिस्सा सिद्ध करना है H1 इंटरसेक्शन H2 कि क्या है, ये परसमान्य सब ग्रुप है। एक अवयव लेते हैं H अवयव लेते हैं किसमें से, H1 इंटरसेक्शन H2। तो H किसमें से होगा, दोनों में अवयव में से होगा, यानी H किसमें होगा, H बिलोंग्स टू H1 एंड H और बिलोंग्स टू H2। H1 इज ए subgroup of normal subgroup of G and for all X belongs to Z and H belongs to H, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, X इनवर्स बिलोंग्स टू H1। और इसी प्रकार इसमें क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी इसका क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, H इनवर्स X बिलोंग्स टू H2। तो ये दोनों में उपस्थित है, इसका अर्थ क्या हो गया, X इनवर्स किसमें से है, बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। इसका अर्थ क्या हो गया, यह H1 इंटरसेक्शन H2 क्या है, एक परसमान्य सबग्रुप है, अर्थात किसी समूह के किन्हीं दो परसमान्य उपसमूहों का सर्वनिष्ठ भी क्या होता है, एक परसमान्य उपसमूह ही होता है। नेक्स्ट थ्योरम, यदि Hg का एक उपसमूह है तो N एक और नॉर्मल सबग्रुप है G का, तो हमें सिद्ध करना है कि H इंटरसेक्शन N किसका सबग्रुप है, H का सबग्रुप है। यानी हमें क्या क्या चीज दे रखी हैं, हमें दे रखा है Ng का क्या है, नॉर्मल सबग्रुप है, और Hg का सिर्फ उपसमूह है, Hg का क्या है, उपसमूह है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि H इंटरसेक्शन N किसका नॉर्मल सबग्रुप है, H का नॉर्मल सबग्रुप है। तो हम क्या लेके चलते हैं, H बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन N तथा X बिलोंग्स टू किस में से लेके चलते हैं, H में से लेके चलते हैं। इसमें सिद्ध करेंगे कि X H इनवर्स X किस में से है, H में से है, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें दे रखा है H बिलोंग्स टू H एंड N, तो H बिलोंग्स टू H एंड H बिलोंग्स टू N, और N यहाँ पर क्या इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, पहले इसके लिए लिख देंगे नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जाएगा X इनवर्स बिलोंग्स टू N, X इनवर्स बिलोंग्स टू N। और हम H के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि H इसका उपसमुच्चय है, H किस में से है, H में से है, और X किस में से है, H में से है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, X इनवर्स बिलोंग्स टू किस में से है, H में भी है। ये तो इसकी नॉर्मल सब ग्रुप होने पर लिखा है अपने, नॉर्मल सब ग्रुप है, इसलिए X किस में से लिया था, क्योंकि X किस में है, H में है, तो X किस में है ऑलरेडी, G में भी है, तो इसके लिए नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा के अनुसार X इनवर्स N में भी होगा। तो इसी प्रकार अगर सीधे सब ग्रुप की बात करें तो सब ग्रुप की कंडीशन क्या है, शास्त्रीय पॉलिसी, तो X किस में से है, H में से है, X इनवर्स भी किस में से होगा, H में से होगा, H किस में से है, H में से, तीनों ही H में से है, तो स्वर्थता से ये तीनों भी किस में होंगे, H में से होंगे, यानी दोनों चीजें X में से है। इसका अर्थ क्या हो गया, X इनवर्स किस में से, इंटरसेक्शन किस में से है, H इंटरसेक्शन N में से है, H इंटरसेक्शन किस में से है, N में से है, अर्थात H इंटरसेक्शन N किसका नॉर्मल सब ग्रुप है, H का नॉर्मल सब ग्रुप है, क्योंकि X कहां से ले रहे हैं, अपने H से ले रहे हैं। इसका अर्थ क्या हो गया, ये H इंटरसेक्शन N किसका नॉर्मल सब ग्रुप है, H का सब ग्रुप है। नेक्स्ट हम, यदि H और K किसी समूह G के दो परसमान्य उपसमूह हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि H K यानी दोनों का गुणा भी क्या होता है, एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, किसका, G का। पहले तो हम सिद्ध करेंगे कि HK, पहले हम सिद्ध क्या करेंगे, HK क्या एक नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं है। तो चीजें सिद्ध करेंगे, पहले हम सिद्ध करेंगे सब ग्रुप है या नहीं है, फिर हम सिद्ध करेंगे कि नॉर्मल सब ग्रुप है। फर्स्ट प्रूव दैट HK इज सब ग्रुप ऑफ G। सब ग्रुप सिद्ध करेंगे किसका, G का सब ग्रुप सिद्ध करेंगे। तो G का सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, अब हमें पता है H सब ग्रुप है G का, H सब ग्रुप है G का, तो
के बिलोंग्स टू के, एक अवयव ले लिया के बिलोंग्स टू के, तो के किस में से होगा, जी में से भी होगा। इसका अर्थ क्या हो गया, एच के इक्वल टू क्या होगा, के एच। नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा पहले क्या पड़ी थी, एच के इक्वल टू के एच, स्मॉल के एच। इसका अर्थ क्या हो गया, इसका प्रत्येक अवयव लिया जाए फॉर ऑल के बिलोंग्स टू के के लिए, तो हमारे पास क्या आएगा, एच कैपिटल के इक्वल टू के एच, यानी एच के बराबर किसके है, के एच के है। तो हमने पीछे सब ग्रुप की थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, एक सब ग्रुप होगा यदि एच के सब ग्रुप होगा केवल और केवल यदि एच के बराबर किसके है, एच के है, अर्थात एच के एक सब ग्रुप है, किसका, जी का, एच के जी का एक सब ग्रुप है। अब मेन थ्योरम पर आते हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करने के लिए क्या सिद्ध करेंगे, एच के में से कोई एक अवयव लेंगे। एच के में किस प्रकार के अवयव होंगे, स्मॉल एच स्मॉल के बिलोंग्स टू जी, सॉरी एच के, एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। हम सिद्ध क्या करेंगे इसके लिए, एक्स एच के एक्स इनवर्स किस में से है, एच के में से है। लेके चलते हैं यही चीज, एक्स एच के एक्स इनवर्स। अब क्या लिखेंगे, इसको इस प्रकार लिखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट लगा देंगे इसके अंदर, जैसे कि एच आइडेंटिटी एलिमेंट लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स इनवर्स, और आइडेंटिटी एलिमेंट के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, एच एक्स इनवर्स एक्स के एक्स इनवर्स। ठीक है, अब इसको किस प्रकार लिखेंगे, एक्स एच एक्स इनवर्स, और इसको लिखेंगे एक्स के एक्स इनवर्स। क्या लिख दिया, एक्स एच एक्स इनवर्स एक्स के एक्स इनवर्स किस में से होगा, किस प्रकार का अवयव है सारे के सारे, ये क्यों नॉर्मल सब ग्रुप है, एच भी नॉर्मल सब ग्रुप है और के भी नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, ये किस में से है, ये किस में से है, एच में से है, और ये किस में से है, के में से है। तो इन दोनों के गुणा वाले अवयव किस में से होंगे, एच के में से होंगे। इसका अर्थ क्या हो गया, एक्स एच के एक्स इनवर्स किस में से होगा, एच के में से होगा। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।